नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी में 4 नवंबर को बीजेपी द्वारा कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। पूर्व विधायक प्रकाश खंडे की प्रस्तुति। मुफ्त चीजें जितनी अच्छी हैं उतनी ही खतरनाक भी, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक आरवी देशपांडे ने कही यह बात। चन्नपट्टनम में एनडीए उम्मीदवार की जीत में कोई दिक्कत नहीं, बोले केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी। जनता पढ़े लिखे एमएलए को चुनेगी, दल बदलों को नहीं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले उद्धव गुट के नेता ने कही बड़ी बात। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान भी करेंगे राजनीति में एंट्री। राहुल गांधी के वीडियो को लोग बता रहे सॉफ्ट लॉन्चिंग। बिहार के सीतामढ़ी में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी हनुमान मूर्ति, मचा बवाल, जांच में जुटी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। भालकी में पूर्व विधायक प्रकाश खंडे ने एक प्रेस मीट आयोजित की। प्रेस मीट में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सिर्फ एक समाज के दायरे में काम कर रही है। वक्फ बोर्ड के भालकी में 1410 एकड़ संपत्ति सिर्फ भालकी में दिखाया गया है। इस तरह से चलता रहा तो एक दिन कांग्रेस सरकार पूरा मंदिर की संपत्ति भी वक्फ बोर्ड की घोषणा करेगी। इस संबंध में कांग्रेस सरकार के विरोध में 4 नवंबर 2024 को तहसील कार्यालय का घेराव कर सरकार को सावधान किया जाएगा। इस अवसर पर बीजेपी तालुका अध्यक्ष वीरन्ना कारवारी, बीजेपी तालुका प्रभारी और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। भालकी से केबी न्यूज के लिए संवाददाता सैमुल की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की खिंचाई करने के एक दिन बाद पार्टी के वरिष्ठ विधायक आरवी देशपांडे ने शुक्रवार को गारंटी योजनाओं की समीक्षा के पक्ष में तर्क दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। गुरुवार को खड़गे ने शिवकुमार को यह सुझाव देने के लिए फटकार लगाई कि मुफ्त बस यात्रा की लोकप्रिय शक्ति योजना 5 गारंटी में से एक की समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाएं अपने टिकट के लिए भुगतान करना चाहती है। प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रमुख देशपांडे ने शिवकुमार का समर्थन किया। उन्होंने यह अच्छे इरादे से कहा। देशपांडे ने कहा कि गारंटी के लिए हर साल 65,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। वे अच्छे कार्यक्रम हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर उनका दुरुपयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए शक्ति के साथ कुछ महिलाएं एक ही स्थान पर बार बार यात्रा कर रही है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि चन्नपट्टनम में चामुंडेश्वरी आशीर्वाद से इस बार एनडीए उम्मीदवार की जीत में कोई दिक्कत नहीं है। कुमारस्वामी ने चामुंडी हिल में कहा, देवी चामुंडेश्वरी के दर्शन करने वाले मंत्री ने दिवाली की पृष्ठभूमि में मीडिया से बात की। चन्नपट्टनम में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। मां चामुंडेश्वरी के आशीर्वाद से इस बार चन्नपट्टनम में एनडीए उम्मीदवार की जीत में कोई दिक्कत नहीं है। इस बार चन्नपट्टनम में निखिल के खिलाफ साजिश रचने की शुरुआती कोशिशें हुई, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। पार्टी के हित में निखिल स्वाड़े अपरिहार्य हो गए। निखिल ने चन्नपट्टनम में प्रतियोगिता का बचाव किया। कांग्रेस ने शनिवार को एनसीपी नेता अजित पवार को एनडीए में लाने के लिए कथित तौर पर ब्लैकमेल और जबरदस्ती के इस्तेमाल की जांच की मांग की और कहा कि भाजपा की वॉशिंग मशीन महाराष्ट्र से ज्यादा कहीं और शक्तिशाली नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की हालिया टिप्पणियों का हवाला देते हुए दावा किया कि इस मुद्दे में न केवल जबरदस्ती और ब्लैकमेल का इस्तेमाल शामिल है, बल्कि गोपनीयता की शपथ और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन भी शामिल है। 2014 से पहले विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने तत्कालीन राज्य के सिंचाई और जल संसाधन मंत्री अजित पवार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। रमेश ने कहा कि आरोपों में 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का दावा किया गया था। महाराष्ट्र में इस महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है। यह शिवसेना यूबीटी सचिव वरुण सरदेसाई का पहला विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव को लेकर उन्हें भरोसा है कि वह बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे। उन्हें लगता है कि लोग पार्टी के समर्थकों को चुनने के बजाय एक शिक्षित उम्मीदवार को चुनेंगे। एक साक्षात्कार में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई वरुण सरदेसाई ने बताया कि वह लोगों के सामने विकास का अपना नजरिया पेश करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह फिलहाल अपने प्रतिद्वंदियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले वरुण सरदेसाई ने दल बदलू विधायकों को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने पाला बदला और अपनी पार्टियों को धोखा दिया, मतदाता उन्हें 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएंगे। बता दें कि शिवसेना यूबीटी ने वरुण सरदेसाई को पूर्वी बांद्रा विधानसभा क्षेत्र से उतारा है। इस क्षेत्र में उनका सामना राकंपा उम्मीदवार और क्षेत्र के मौजूदा विधायक जिशान सिद्दीकी से होने वाला है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी।
अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिवाली 31 अक्टूबर 2024 के दिन अपने भांजे रेहान राजीव वाड्रा के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। रेहान प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं। राहुल का यह वीडियो यूं तो दिवाली पर यूथ के साथ सेलिब्रेशन का मैसेज दे रहा था, लेकिन राजनीतिक जानकार इसके कुछ और मायने भी निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि यह वीडियो नेहरू गांधी वाड्रा परिवार की 5वीं पीढ़ी के सदस्य की राजनीति में सॉफ्ट लॉन्चिंग की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल यह वीडियो ऐसे समय पर आया है जब कुछ दिन पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है। 24 वर्षीय रेहान राजीव वाड्रा पेशे से एक विजुअल आर्टिस्ट और क्यूरेटर है और हमेशा राजनीतिक सुर्खियों से दूर रहे हैं। इनकी रुचि वन्य जीव और सड़क से लेकर व्यावसायिक फोटोग्राफी में है। उन्होंने नई दिल्ली और मुंबई सहित कई अन्य शहरों में अपने काम की प्रदर्शनियां आयोजित कर चुके हैं। मशहूर फैशन डिजाइनर रोहित बल का शुक्रवार को दिल की बीमारी के चलते निधन हो गया। वह 63 साल के थे। रोहित बल पिछले साल से ही दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। इसके बाद उन्हें नवंबर 2023 में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिर उन्हें लंबे समय तक फैशन इंडस्ट्री से दूरी बना रखी थी। इसी साल के मध्य में उन्होंने फैशन इंडस्ट्रीज में कम बैक किया था। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में उन्होंने दिल्ली में लैक्मे इंडिया फैशन वीक से कमबैक किया था। ये उनकी जिंदगी का आखिरी शो था। रोहित बल के एक दोस्त ने मीडिया को बताया कि वो अपने आखिरी शो से पहले आईसीयू में भर्ती हुए थे। डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने आखिरी फैशन शो किया। बुधवार को उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार को कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। रोहित बल का जन्म जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। उन्होंने 1986 में अपने करियर की शुरुआत की। बहुत कम समय में वो भारत के फैशन इंडस्ट्रीज में बड़ा नाम बन गए थे। उन्हें 2006 में इंडियन फैशन अवार्ड में डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। बल को 2001 में किंगफिशर फैशन अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। रोहित बल 2012 में लैक्मे ग्रैंड फाइनल डिजाइनर अवार्ड के लिए भी नामित हो चुके थे। बिहार के सीतामढ़ी में कुछ असामाजिक तत्वों ने हनुमान जी की प्रतिमा का हाथ क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। ये मामला जिले के महसोल थाना क्षेत्र के महसोल गांव स्थित बड़ई टोला का है। जानकारी के अनुसार पीपल के नीचे एक हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी। सुबह जब गांव के लोग पीपल के पास आए तो उन्होंने प्रतिमा को टूटा पाया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना की सूचना पर सदर डीएसपी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। पुलिस ने गांव वालों से बातचीत की और उन्हें जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का भरोसा भी दिया, जिसके बाद गांव के लोग शांत हो गए। डीएसपी रामकृष्ण ने बताया कि स्थापित प्रतिमा का एक हाथ क्षतिग्रस्त किया गया। सीतामढ़ी डीएम और एसपी के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। स्थिति नियंत्रण में है। जिस समाज के द्वारा यहां पूजा अर्चना की जाती थी, उन लोगों के सहयोग से पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें शामिल असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही डीएसपी ने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने घाटी कश्मीर में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि मुझे लगता है कि ये हमले स्थानीय सरकार को अस्थिर करने के इरादे से किए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि केंद्र सरकार को इन हमलों की स्वतंत्रता जांच करनी चाहिए। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकियों को मरने की जगह उन्हें पकड़कर ये पूछताछ कराना चाहिए कि आखिर इन हमलों के पीछे कौन है। बीजेपी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से लगता है कि सत्ता में आने के बाद उन्हें एहसास हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में कैसे विदेशी शक्तियां सक्रिय है। हम तो फारूक अब्दुल्ला से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि उन्हें और जम्मू कश्मीर की सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर इन ताकतों को खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। अजमेर में पुष्कर रोड पर स्थित नाग पहाड़ पर शुक्रवार रात को भीषण आग लग गई। सूखी झाड़ियों में लगी आग देखते ही देखते करीब 100 बीघा क्षेत्र में फैल गई। पहाड़ी पर लगी आग की लपेटें दूर दूर से दिखाई दे रही थी। दिवाली पर दीपकों की रोशनी देख रहे लोगों का ध्यान पहाड़ी की तरफ गया तो वे हैरान रह गए। वन विभाग की टीम ने करीब 5-6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग से पहाड़ के जंगल और जीव जंतुओं का खास नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार नाग पहाड़ पर आग शुक्रवार रात करीब 8 बजे लगी थी। यह आग रात को करीब 3 बजे तक धधकती रही। हवा के साथ पूरी पहाड़ी पर फैली आग को देखकर वन विभाग की टीमों के हाथ पांव फूल गए। वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ ही पुष्कर की कोबरा टीम की मदद लेकर 5 से 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। नाग पहाड़ पर यह आग आतिशबाजी या फिर असामाजिक तत्वों की ओर से फेंकी गई बीड़ी सिगरेट के कारण लगने की आशंका जताई जा रही है। इसे लेकर वन विभाग जांच करने में जुटा है। यह आग इतनी भीषण थी कि इसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। कई लोगों ने इस आग के वीडियो अपने कैमरे में कैद तक कर लिए। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। हरियाणा की भाजपा सरकार ने अंबाला में शनिवार सुबह से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। नगर परिषद की टीम की ओर से बड़ा एक्शन देखने को मिला। भारी पुलिस बल के साथ मिलकर ऑपरेशन क्लीन के तहत अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चला। इस दौरान सबसे पहले मंदिर पर पीला पंजा चला और फिर सड़क पर ही बनी एक दरगाह को भी हटाया। ऑपरेशन के दौरान नगर परिषद के अधिकारी सहित टीम मौजूद रही और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाया गया। जमीन विवाद में मध्य प्रदेश के डिंडोरी में स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा सामने आया। पति की मौत के बाद उसकी गर्भवती पत्नी से अस्पताल के बेड की साफ सफाई कराई गई। जमीन विवाद में हमले के बाद शिवराज नाम का युवक जख्मी हो गया था। इलाज के लिए उसे स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने जो किया उसका वीडियो वायरल हो गया। जिस बेड पर पति की मौत हुई उस बेड को उसकी पत्नी से साफ करवाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। दुबई से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 916 में कारतूस और बारूद मिलने से हड़कंप मच गया। घटना 27 अक्टूबर की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कारतूस और बारूद फ्लाइट में एक सीट के नीचे से मिला है।
एयर इंडिया के कर्मचारियों को एक उड़ान में नियमित सफाई के दौरान जिंदा कारतूस मिलने के बाद आईजीआईए पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की। क्रू मेंबर ने जैसे ही विमान में कारतूस और बारूद देखा तो उन्हें तुरंत इसकी जानकारी अन्य अधिकारियों को दी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। खास बात यह है कि ये घटना उस वक्त सामने आई है जब बीते कुछ दिनों से अलग अलग फ्लाइट्सों को बम से उड़ाने की लगातार धमकियां दी जा रही है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद एयर इंडिया ने एक बयान भी जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि फ्लाइट में कारतूस और बारूद होने की सूचना मिलने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया था। इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। एयर इंडिया ने इस घटना को लेकर तुरंत ही एयरपोर्ट पुलिस को शिकायत दे दी है। इस मामले की जांच अब आला अधिकारी कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भाग्य में 4 नवंबर को बीजेपी द्वारा कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। पूर्व विधायक प्रकाश खंडे की प्रेस मीट। मुफ्त चीजें जितनी अच्छी हैं उतनी ही खतरनाक भी, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक आरवी देशपांडे ने कही यह बात। चन्नपट्टनम में एनडीए उम्मीदवार की जीत में कोई दिक्कत नहीं, बोले केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी। जनता पढ़े लिखे एमएलए को चुनेगी, दल बदलों को नहीं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले उद्धव गुट के नेता ने कही बड़ी बात। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान भी करेंगे राजनीति में एंट्री। राहुल गांधी के वीडियो को लोग बता रहे सॉफ्ट लॉन्चिंग। बिहार के सीतामढ़ी में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी हनुमान मूर्ति, मचा बवाल, जांच में जुटी पुलिस। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।